हेलो एंड वेलकम टू द यूनाइटेड स्टूडियो भाइयों। आज सीन ये है कि हम प्रेडिक्ट करने जा रहे हैं प्रीमियर लीग का टेबल फ्रॉम 20th टू फर्स्ट के चैम्पियन कौन होगा। तो लेट्स गेट राइट इनटू इट। स्टार्ट करते हैं कि हम हु विल बी दोज थ्री टीम्स जो कि रेलीगेट होंगी। तो कुनवर भाई हमारे साथ ये जो सीन है इसमें बस हम 20th से स्टार्ट करेंगे और ऑल द वे अप टू द नंबर वन चैंपियंस। चैम्पियंस जो कि यूनाइटेड होगा होपफुली। तो होपफुली। ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि जो नई टीमें प्रमोट होके आती हैं इनमें से दो टीमें या कभी कभी तीन भी चली जाती हैं, जो आती हैं वो वापस चली जाती हैं। दो तो जाती जाती हैं या एक तो जाती जाती है। तो 20th में आपको क्या लगता है कि हु विल बी फिनिशिंग लास्ट इन द रेलीगेटेड। प्रीमियर लीग? रेलीगेशन किसकी होगी? किसके ऊपर छुरी चलेगी रेलीगेशन की? अरे बहुत अभी, खैर सीजन के बिल्कुल स्टार्ट में तो जो है वो हाँ मतलब कुछ भी ऐसे ही प्रेडिक्ट करना नॉर्मल सी बहुत मुश्किल प्रेडिक्शन है। कर रहे हैं, लेकिन मेलबाजी कर लेते हैं। अगर लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर रेलीगेट देखा जाए तो चार टीम्स जो है ना वो थोड़ी वीक उसमें है। तो हम्म। बॉर्नमथ, लुटन टाउन और बर्नले और शेफील्ड ऑफ कोर्स, ये जो चार हैं ये थोड़ी सी, वैसे इसी हम्म। अब वुल्फ्स ने भी अपना जो है वो मैनेजर चेंज किया है। उससे पता नहीं उनको मैनेजर कोई चेंज फर्क किया पड़ता है एग्जैक्टली। या नहीं पड़ता। बट लास्ट ईयर तो उनका बड़ा बुरा सीन था। एंड लेट्स सी, नॉटिंघम फॉरेस्ट भी है, खैर वो भी हाँ। रेलीगेट हो सकती है। बट मेरा ख्याल है कि um, बॉर्नमouth का शायद लास्ट थ्री में बॉर्नमouth फिनिश करेगा। लास्ट थ्री में तो करेगी, लेकिन 20th पे कौन करेगा मुझे भी थोड़ी सी ये है 20th कि पे इतना 20th कोई पे सोचना नहीं चाहिए मेरे लिहाज से, क्योंकि हमें बेसिकली आगे बढ़ना है। लुटन टाउन कर देते हैं, चले। लूटन टाउन को ज़िबा कर देते हैं हम। तो 20th में मैं डाल देता हूँ भाई, ये लूटन टाउन को मैंने डाल दिया है। थोड़ा लोगों सा दिख नहीं रहा, लेकिन इट इज़ अ लूटन टाउन जो कि हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि वो 20th फिनिश करेगी। और 19th नंबर पे मैं सोच रहा हूँ कि आई वुड पिक, क्योंकि एवर्टन भी लास्ट टाइम बच गई थी, हम्म लेकिन आई डोंट नो कि क्या हो सकता है। आई विल गो फॉर, मैं तो बॉर्नमouth का मुझे लगता है। आपको क्या लगता है नंबर 19 का? बॉर्नमouth सही है, मेरा भी यही ख्याल है कि शायद इस साल बॉर्नमouth जो है ना तो वो हम टॉप का टेबल बॉर्नमouth को लेगा। डाल देते हैं 19 पे। और 18 पे हम रखेंगे जो कि रेलीगेट होगी टीम। 18th व्हाट डू यू थिंक? आपको क्या लगता है पे 18 पे कौन हो सकती है? वुल्व्स। आई डोंट वुल्व्स। नो। दैट इज़ एक्चुअली अ गुड कॉल, क्योंकि उनका मैनेजर भी चेंज हुआ है। और सीज़न स्टार्ट होने से पहले सुनने में ये आया था कि वो अपने मैनेजर को बैक नहीं कर रहे, जो उसको चाहिए, प्लेयर्स चाहिए। तो उसने बोला भाई मैं जा रहा हूँ। तो इस सारी तुम संभालो। सिचुएशन के साथ, हाँ संभालो तुम खुद। इन सारी सिचुएशन के साथ हमें ये लगता है कि वुल्व्स माइट गेट रेलीगेटेड। तो भाई 20th नंबर पे रखा है हमने लूटन को, और 19th पे बॉर्नमथ, और 18th पे वुल्व्स। है वुल्व्स। तो लोअर मिड टेबल पे पढ़ते हैं कि हु विल बी 17th। 13 टू 17th मुझे 17। लगता है एवर्टन होगी, क्योंकि लास्ट टाइम भी इसी तरह बची थी। एवर्टन भी हो सकता है, बर्नले बर्नले भी हो सकते हैं, वैसे दोनों। बर्नले, हाँ बर्नले हो सकता है, डेफिनेटली बर्नले हो सकता है। तो आई थिंक वी शुड गो फॉर बर्नले। व्हाट डू यू थिंक? ओके ओके श्योर। तो बर्नले को हमने रख दिया है 17th पे। और फिर उसके बाद आ जाती है बारी 16th पे। 16 टीमों को देखना पड़ेगा 16 पे 16 कौन फिनिश कर सकता है। नॉटिंघम फॉरेस्ट फॉर मी। नॉटिंगम फॉरेस्ट। एस कुनवर भाई सेड नॉटिंगम फॉरेस्ट। आई एम ऑल्सो गोइंग फॉर नॉटिंगम फॉरेस्ट टू बी इन द 16th स्पॉट। फिर हमारे पास आ जाता है कि 15th हु विल बी फिनिशिंग 15th, ये सवाल आ जाता है अब। एवर्टन। और जो मुझे, हाँ मुझे जो जो टीमें लग रही है मैं आपको बता देता हूँ, फिर हम इनमें से कर लेते देख लेते। मुझे लगता है कि इसमें होगी एवर्टन हो सकती है, एंड दिस कुड बी शेफील्ड क्रिस्टल पैलेस। यूनाइटेड। क्रिस्टल पैलेस भी हो सकती है। तो
एवर्टन, शेफील्ड और क्रिस्टल पैलेस हो सकती है। शेफील्ड की वैसे जब ये रेलीगेट नहीं हुए थे ना, तो उससे पिछले सीजन बड़ा अच्छा इनकी फॉर्म थी, लेकिन अब डिपेंड करते हैं कि किस तरह अब वापस आए हैं हाँ, अब प्रीमियर लीग मैंने में वापस तो। आए हैं तो क्या सिचुएशन है इनकी, और जो क्योंकि फुलहम भी हो ऑब्वियसली सकती है प्लेयर्स, वैसे। फुलम भी हो सकती है, थोड़ा ये टाइट स्पॉट होता है, हम इसमें इतनी ज़्यादा प्रिडिक्शन नहीं दे सकते। ये है चले कि एवर्टन को हम कर देते हैं। एवर्टन, हाँ यार, मुश्तरका आंसर। मर्सी साइड वालों के तो वैसे ही हम खिलाफ मर्सी हैं, तो साइड वाले को मर्सिडीज। तो हम ऐसे ही किसी खाते में नहीं रखते, तो उनको कर देते हैं। आई वुड गो इसमें फॉर, मुझे लगता है ब्रेंटफोर्ड को भी, यार ब्रेंटफोर्ड ने अच्छा परफॉर्मेंस देती है, ब्रेंटफोर्ड को मैं शायद लेकिन ब्रेंटफोर्ड का भी हायर। आइवन टोनी नहीं होगा, वो भी पता नहीं कब आता है वापस, तो उन्होंने उस तरह से हाँ, कोई आइवन साइनिंग्स टोनी। की भी नहीं है वैसे, तो मोस्टली हो सकता है कि 8 to 12 में मेरे ख्याल है ब्रेंटफोर्ड अच्छी टीम 8 to 12 है में वैसे। रख लेंगे, लेकिन इधर की जो एक टीम पिक करनी है, आई वुड गो फॉर शेफील्ड यूनाइटेड, मुझे लगता है कि हो सकती है शेफील्ड। ठीक है, आप शेफील्ड को रख सकते हो, शेफील्ड और क्रिस्टल पैलेस मेरा ख्याल है दो जो लास्ट प्लेसेस हैं। हाँ, और फिर अब बात आती है हायर मिड टेबल की, जो कि ज़्यादातर जिसमें टीमें होती हैं फुलम जैसी, क्रिस्टल पैलेस हो जाती है, वेस्ट हैम भी हम्म, मुझे इसमें ही लगती है, इसी ब्रैकेट में मैं काउंट करूँगा नहीं वेस्ट नहीं, हैम को। नहीं, ये वेस्ट हैम, कॉन्फ्रेंस लीग खैर वैसे वेस्ट हैम जीती थी। वेस्ट हैम अब साइनिंग करना स्टार्ट हो गई है, उन्होंने हाँ, हैरी मैगवायर, एक लॉर्ड आध मैगवायर स्ट्राइकर भी जा रहा साइन है, तो किया है। यू नो समथिंग गुड इज़ अबाउट टू कम। तो 12th पे आप किसको देख रहे हैं कि कौन सी टीम हो सकती है? मुझे ज़्यादातर क्रिस्टल पैलेस ही इस जगह पे नज़र आती है ऑनेस्टली, लेकिन पैलेस वो ही सही बच्चों है। से। ओ, सबसे अच्छा, पहले जो 12th नंबर होगा वो कौन होगा? फुलहम। फुलहैम, मेरा भी यही गेस था भाई, फुलहम होगी। हु विल फिनिश फुलहम 11th? और थोड़ा सा चेल्सी। चेल्सी को तो लोग टॉप नहीं 4 यार, में डाल चेल्सी। रहे हैं भाई। मुझे नहीं लगता है यार, चेल्सी ब्रेंटफोर्ड नहीं को सही है मैं, यार। ब्रेंटफोर्ड को हम भूल गए हैं, तो ब्रेंटफोर्ड को रख देते हैं इधर। ब्रेंटफोर्ड, यस, ब्रेंटफोर्ड कुड बी। ब्रेंटफोर्ड को 11th में रख रहा हूँ मैं। और ब्रेंटफोर्ड कुड अब थोड़ी सिचुएशन टाइट हो रही है, टॉप 4 भी बी दिख रही है। ब्रेंटफोर्ड। आई थिंक एस्टन विला। एस्टन विला, मुझे लगता है थोड़ी ऊपर आने की, मुझे लगता है 7th पे। वेस्ट हैम का, वेस्ट हैम। वेस्ट हैम, वेस्ट हैम मुझे लगता है वेस्ट हैम, आई वुड गो फॉर वेस्ट हैम। और क्योंकि एस्टन विला को मैं कॉन्फ्रेंस में देख रहा हूँ, बट क्योंकि उनाय एमरे ऑब्वियसली लास्ट सीज़न भी जो हमारे साथ हुआ था, आते ही साले ने हमें, सबसे पहले जो मैनेजर चेंज होता है वो हमें मिल जाती है टीमें। सही आपको तो बात याद है है, क्या हुआ होगा, वो क्या मुझे हुआ था हमारे याद है साथ। अच्छा खासा, वो मुझे याद है। उसमें हमारे भाईजान हमारे कैप्टन भी तो थे, भाईजान एग्जैक्टली। हमारे छोड़ के चले गए हमें। बहुत टफ है यार यार। ब्राइटन भी काफ़ी अच्छा खेल रही है, मैं ब्राइटन को आई डोंट नो ब्राइटन कि तो, कहाँ। ब्राइटन को तो मैं यूरोपा लीग फिनिश देख रहा हूँ इस बार। हाँ, मैं भी यूरोपा लीग में देख रहा हूँ ब्राइटन को, मेरे ख्याल से स्पर्स। अब केन भी जा रहा है वैसे, स्पर्स आ सकती है वैसे। हाँ, केन भी जा रहा है, और पता नहीं केन की ये भी सुनने में आ रहा था कि केन बोल रहा है अब मैं नहीं जा रहा। पता नहीं, अजीब अजीब सीन चल रहा है उनका। अजीब बंदा है, शुक्र है उसके पीछे ट्रांसफर विंडो नहीं पूरी जाया कर दी ये। वही तो, एक हमने अपना आज काम कर लिया। तो प्रिडिक्शन को आगे लेके चलते हैं दोस्तों। मेरा ख्याल है थोड़ी फिर सिचुएशन टाइट होती जा रही है और टीमें हो गई हैं कम। स्पर्जी को डाल रहे हैं भाई इधर, ये मुर्गा हमने डाल दिया इधर स्पर्स का, जो कि 12, आधा आ रहा है, बट इट इज़ 11, टॉटनहम हॉटस्पर्स, 10, जो कि हमने 9, प्रिडिक्ट किया है वो 9th फिनिश करेंगे। और अब बारी आती है नंबर 8 की। 8। और आई थिंक 8, एस्टन विला। एस्टन विला ने लास्ट सीजन भी काफ़ी इम्प्रेस किया था। वैसे हम, लिवरपूल भी आ सकती है। लिवरपूल भी आ सकती है, क्योंकि लिवरपूल ने इतनी कोई ख़ास साइनिंग नहीं की है। थोड़ी सी डिस्काउंट देके मैं सोच रहा हूँ लिवरपूल को कॉन्फ्रेंस में डाल, डिस्काउंट, ठीक है, हाफ दे। थोड़ा सा हल्का हाथ रखे मैं लिवरपूल फैंस को, थोड़ा सा दिल रखने के लिए। 7 से उनकी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हुई हुई है लास्ट सीजन से, 7-0 से, तो मुझे लगता है वो 7th पोजीशन पे ज़्यादा अच्छे रहेंगे। अनवर भाई, आपका क्या कहना है इस बारे में? ठीक है, सही है, डन। हम अपना बदला ऐसे पूरा करेंगे, वैसे तो करना नहीं है। डन डील है, नंबर 7 ओनली फॉर लिवरपूल फैंस, स्पेशली आपके लिए हम कर रहे हैं, ये देखें,
नंबर 7 में कॉन्फ्रेंस लीग यार, यू आर प्लेइंग यूरोप, इतनी यूरोपियन फुटबॉल, खुश हो। और भाई हमारे साथ रह गई है यूरोपा। सिर्फ 6 टीमें और एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है, और थोड़ी सी बायसनेस भी होगी क्योंकि भाई हम हैं यूनाइटेड फैंस, तो ये तो बनता है। और अगर आपको अपनी टीम्स का इतना तो देखना है तो बनता आप अपने अपने टीम वाले यूट्यूबर्स को देखें, वो अपनी टीमों को ऊपर फिनिश करवा रहे होंगे, क्योंकि हमने अपनी टीम को करवाना फिनिश। तो ऑनेस्टली अपार्ट फ्रॉम ऑल दैट्स जोक्स एंड एवरीथिंग, आपको क्या है। लगता है कि पांचवा छठा कौन होगा जो कि यूरोपा लीग खेलेगा? यूरोपा आई थिंक ब्राइटन और मतलब चेल्सी और न्यूकासल में बड़ा मुश्किल है सेलेक्ट हाँ, करना। चेल्सी, बट न्यूकासल, चेल्सी बिल्कुल ही कम्प्लीटली नया स्क्वाड लेके आ रही है। चेल्सी मुझे आई तो थिंक, प्लेयर्स के चेल्सी नाम एंड भी नहीं ब्राइटन। पता कि कौन कौन किसने ने साइन कर लिया वो चेल्सी हर के लिए। बंदे को उन्होंने, मैं रोजाना खबर पढ़ता हूँ, वो बंदा एक दिन लिवरपूल के साथ, अगले दिन वो चेल्सी के साथ लिंक्ड होता है। चेल्सी के इतने बंदे लिंक्ड है, मुझे समझ नहीं लगती कि वो अब किस तरह स्क्वाड मैनेज करने का रोज कोई ना पॉसिबल कोई में। वंडर किड साइन कर रहे हैं वो ब्राजील से कोई एक। ब्राइटन और चेल्सी यूरोपा में मुझे भी लगते हैं ब्राइटन में, लेकिन मैं ब्राइटन को फिनिश करवा रहा हूँ। मैं चेल्सी को मैं छठा रखूँगा और मैं ब्राइटन को रखूँगा फिफ्थ पे, हम्म, क्योंकि मुझे लगता है यही होने वाला। ब्राइटन बहुत अमेजिंग फुटबॉल खेल रही है, अंडर डीजर भी एग्जैक्टली। हमने देखा, हम भी शायद हारे थे ब्राइटन से, मुझे जहाँ तक याद हम्म, पड़ता है शुरू में। होम पे ही हारे थे पहला मैच ही सीजन हाँ, में, ऑल दो दे हैव लेकिन लॉस्ट तब डिजर्व मैनी गुड था प्लेयर्स। हाँ, पॉटर गया उसके जो बाद, जब चेल्सी। डीजर भी उसकी रिप्लेसमेंट आई तो उसके बाद तो वो और नेक्स्ट हम्म, लेवल हो गए भाई। पॉटर में तो थे ही अच्छे, हाँ, और फिर ट्रोसार्ड, हम्म, ट्रोसार्ड चला गया, अब नाउ दे हैव लॉस्ट मैक एलिस्टर टू लिवरपूल। हम्म, लेकिन उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, उनके पास प्लेयर्स हैं विद द लाइक्स ऑफ वो, मिटोमा। हम्म, तो दे आर अच्छी ऑल्सो, साइड। कैसेडो भी अभी तक तो नहीं गया मेरा ख्याल है। कैसेडो भी नहीं गया, और ये तो डेजा वू हो गया जो 4 टीमें हमारे पास बची हैं लास्ट सीजन वाली। जी हाँ, कौन करेगा फोर्थ लेकिन मैं फिनिश? अगर देखूं, न्यूकासल ने भी काफी साइनिंग्स की हैं, वो इस बार काफी स्ट्रांग होंगी, वो टॉप 3 भी फिनिश कर सकती है न्यूकासल का, कोई पता नहीं है। टॉप 3 भी कर सकती है, लेकिन दूसरी बात लोग ये भी कह रहे हैं उनके लिए कि भाई दे आर प्लेइंग चैंपियंस लीग आफ्टर सो लॉन्ग, तो उनकी हाँ, परफॉर्मेंस ये भी है थोड़ा कि डाउन। स्क्वाड डेप्थ उनकी उस तरह से पता नहीं, वो इफेक्ट होगी जाहिर है, क्योंकि मैचेस बढ़ जाएंगे अभी। बट आई थिंक नंबर 4 ही न्यूकासल, फोर्थ ही जा सकता फोर्थ, हाँ मुझे है इन भी चारों में फोर्थ से, ही। तो नंबर हाँ, 4। मैं ऊपर फोर्थ से ज़्यादा नहीं, क्या पता, वी वी नेवर नो, वी माइट सी चेल्सी फिनिशिंग फोर्थ और न्यूकासल, लेकिन अभी मैं न्यूकासल को रख देता हूँ फोर्थ पे। तो उसके बाद रह जाएंगे हमारे पास टॉप 3, 3 आर्सेनल, सिटी और यूनाइटेड। थर्ड नंबर पे किसको रखेंगे आप? यार, ये बहुत थोड़ा सा मुश्किल ना है, टाइट सिचुएशन हो गई है मुझे। बहुत मुश्किल है। आई डोंट नो, मुझे, मैं चाहता नहीं हूँ मुझे यूनाइटेड मैनचेस्टर थर्ड सिटी फिनिश लग रहा करे, है, लेकिन कभी कभी मुझे मुझे मैनचेस्टर ना, सिटी लग रहा है थर्ड। अल्लाह करे ऐसा ही हो, आई नहीं, होप, आई लेकिन रियली बट होप दैट। हाँ, ऑन अ वेरी लाइक ऑनेस्ट पर्सपेक्टिव, अगर देखा जाए ट्रांसफर विंडो को भी और इनकमिंग्स एंड आउटगोइंग्स को देखा जाए, तो सिटी स्ट्रांग नहीं हुई ट्रेबल के बाद, वो वीक हुई है, क्योंकि जितने प्लेयर्स गए हैं अभी तक उन्होंने उस हिसाब से प्लेयर साइन नहीं किया। और जाहिर है अब कंपटीशंस भी बढ़ेंगे, नो डाउट, मतलब पेप की क्लास है, वो जिस तरह मैनेज करते हैं एंड एवरीथिंग, वो चीज़ है। बट मेरा ख्याल है आर्सेनल और यूनाइटेड बहुत बुरी तरह स्ट्रांग हुए हैं, एंड इस सीजन जो है वो अच्छा टाइटल चैलेंज मिलने वाला है सिटी को। सो बिल्कुल। इट विल बी बिटवीन दीज 3 टीम्स हु विल फिनिश टॉप 3। बट मेरा ख्याल है कि देखा जाए, अभी भी यूनाइटेड का मुझे श्योर नहीं है कि टॉप 2, हमारी इतनी स्ट्रांग टीम हाँ, नहीं हुई कि टॉप हम 2 टॉप 2 मुझे भी फिनिश श्योर कर। नहीं है, मैं आई वाज बहुत थिंकिंग अबाउट बहुत समवेयर मुश्किल है। अराउंड थर्ड। हम्म। लेकिन थोड़ा सी बायसनेस भी तो रखनी है ना यार, क्या करें, मजबूर है। तो यूनाइटेड की अगर शक्ल पे हम आया तो फिर क्या होगा, यही होगा। अगर हम 2-3 साइनिंग्स और कर लेते हैं सीजन स्टार्ट होने से पहले, हाँ, हमारी हाँ, आउटगोइंग्स ये के बाद, कंडीशंस हम लगा सकते हैं, इफ़ तो वी साइन ये कंडीशन है अहमदाबाद। कि हम्म, हाँ, अहमदाबाद है, फॉर एग्जांपल पावर्ड और टोडिबो हम साइन कर लेते हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि भाई आप प्रॉपर टाइटल चैलेंज वाली टीम बन गई है मोस्ट लाइकली। बिल्कुल। तो तो अभी विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम हम पहले तीसरे वालों का तो काम कर देना। बहुत जीत लिया भाव तीसरे में, ये तीसरे में तुम, चौथे में गुम, ये वाला सीन है। तो तीसरे में और फुल। सेकंड पे आर्सेनल, तो
आर्सेनल का आपको पता ही यार, टाइटल रेस में जाएं तो वो क्या है, एलिफेंट क्या, लोनली एट द टॉप, लोनली एट द टॉप, पूरा सीजन हाँ, टॉप पे लोनली रह एट द के टॉप, फिर पीछे से आए ना। तो अभी वो ये भी चैंपियंस लीग खेल रहे हैं बड़े अरसे बाद, तो इनको भी बड़ा नया नया हाँ, फील हो चैंपियन रहा लीग होगा कि खेलेंगे। कैसे खेलते हैं चैंपियंस लीग। तो वो जरा इनके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, तो इसलिए मेरा ख्याल है कि सेकंड जो है ना वो आर्सेनल फिनिश करेगी। भाई हम बाइस्ड हैं, हाँ हम बाइस्ड हैं। नहीं, टू भाई बी देखो, वेरी ऑनेस्ट, हाँ कुछ ये तो होता बताना था। कि मतलब टॉप थ्री में वी आर जस्ट सेइंग कि टाइटल रेस किसके दरमियान होगी ना, तो अब हाँ जो थ्री स्ट्रॉन्ग टीमें हैं वो अब किसी भी नंबर पे फिनिश कर सकती हैं। अभी हमारा ट्रांसफर विंडो भी चल रही है, और सीजन एग्जैक्टली, में भी देखते हैं कि इंजरीज वगैरह आ जाती हैं, क्रूशियल आपका चैंपियंस लीग टाइज आ बहुत जाते हैं, सारे तो यू नेवर नो, सर्कमस्टेंसेस हैं और जो यू वेरिएबल्स हैं नेवर नो। जिसकी वजह से बात हम्म। चेंज हो सकता है गेम। बात सारी ये है कि भाई हमने रख रहे हैं आर्सेनल को सेकंड पे, और यूनाइटेड जिंदाबाद, क्योंकि हम हैं यूनाइटेड फैन, तो हम यूनाइटेड ट्वेंटी को इस ट्वेंटी बार सोच फर्स्ट रहे हैं कि हाँ, 21st 21st प्रीमियर लीग कमिंग टाइटल, होम। हाँ इट्स कमिंग होम, और ऐसा हो जाए। बट विदाउट सारी मजाक एक साइड पे रखते हुए, मुझे लगता है टॉप थ्री यही होंगे, यूनाइटेड, आर्सेनल और सिटी, इन तीनों में से ही कोई होगा, और आई होप कि सिटी ना हो। आर्सेनल भी हो जाए तो मैं सही होगा कि चलो सिटी के अलावा कुछ तो आया है ना। और मेरा ख्याल है फोर्थ फिफ्थ सिक्स भी यही होंगी इन तीन टीम में। लिवरपूल ऊपर नीचे हो सकती है, उनका कुछ डिफेंसिव इश्यूज काफी हैं उनकी, तो वो लेकिन लेट्स सी हाँ, क्या होता है। और क्या बता कि यूरोपा लीग, क्या चेल्सी माइट फिनिश फोर्थ, और न्यूकासल की परफॉर्मेंस, क्योंकि वो दे आर प्लेइंग चैंपियंस लीग, दे माइट कम डाउन। तो ये एक रफ आइडिया हमने एक फॉर फन ये किया है, क्योंकि यू नो वी हैव सीन के सारे यूट्यूबर्स भी कर रहे हैं, तो हमने सोचा क्यों नहीं हम भी अपना हिस्सा डाल लें। ऑल दो के लोग बोलेंगे बायस्ड एंड ऑल दैट, भाई ये दिस इज़ फॉर फन, लाइटर नोट पे लेना, दिल पे मत लेना, सही है। एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली। तो ये थी भाइयों हमारी, क्या नाम है अपना, मैं और ज़रा स्ट्रीम में प्रेडिक्शंस वापस आ जाऊँ। फॉर द न्यू प्रिडिक्शंस फॉर सीजन प्रीमियर लीग 2023 एंड 24 सीज़न। 2024 सीजन। एग्जैक्टली, तो हमने प्रिडिक्शंस कर ली हैं, तो अब फाइनली कुछ सीन बन सकता है यूनाइटेड का जीतने का के। वो तो हमने टॉप पे तो हमने हमारी डाला प्रेडिक्शंस पे जीतना होता तो अब तक पता नहीं कितने टाइटल हो चुके होते, लेकिन और टू बी वेरी ऑनेस्ट इस सीजन जो है वो कुछ ना कुछ हम करके दिखाएंगे लग रहा है, और करना भी चाहिए, इतने पैसे खर्च कर दिए, साइनिंग्स भी मिल गई, टेन हैग को टाइम भी मिल गया, एवरीथिंग, तो वी आर एक्सपेक्टिंग समथिंग बेटर देन लास्ट सीजन। डेफिनेटली, मैं भी यही सोचता हूँ, क्योंकि हमने थर्ड लास्ट सीजन फिनिश किया था, तो नाउ वी ओनली हैव टू प्लेसेस टू लुक अप फॉर, जो कि है सेकंड और फर्स्ट। सेकंड भाई एंड इनके फर्स्ट सीजन। अलावा थर्ड भी ना, मैं बोलूँगा कि वही लास्ट नहीं सीजन नहीं। वाली प्रोग्रेस है। नहीं, टाइटल तो चार्ज तो होना चाहिए, जो भी हो हाँ, टाइटल कुछ चैलेंज ना तो। कुछ हो तो एटलीस्ट आप उनको टाइटल के लिए पीछे लगे रहें, ताकि ये ना हो ना कि हम जिस तरह सेकंड जोसे मरीनियो के सीज़न में हम सेकंड फिनिश किया था, 20 पॉइंट से पीछे थे हम, तो इस तरीके का सीन होगा तो ये बैड सीन हो जाएगा। तो गाइस ये थी हमारी टाइटल, सॉरी, प्रीमियर लीग प्रिडिक्शन 2023 और 24 की। बट नाउ यू कैन लेट अस नो कि व्हाट डू यू थिंक हु विल विन द प्रीमियर लीग, और ओवर। आपके टॉप फोर क्या होंगे। तो यू कैन लेट अस नो इन द कमेंट्स, और साथ साथ मैं ये भी बताऊं कि डू फॉलो किक ऑफ कन्वर्जेशन, मैंने इनका डिस्क्रिप्शन पे लिंक में हर जगह नाम लगा दिया है। यूनाइटेड के हम फ़ैन हैं भाई, तो यूनाइटेड का कंटेंट जिस जिसको देखना है तो आ जाओ, साथ मिल के स्ट्रीम्स वगैरह हम करते हैं। और वी आर एक्चुअली मेकिंग अ कम्युनिटी ऑफ देसी यूनाइटेड फैंस, जो कि बहुत सारे हैं, हमें पता है, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, इस रीजन में बहुत सारे लॉयल फैंस हैं हमारे। तो एक क्यों ना ऐसी कम्युनिटी बनाई जाए जिसमें यू नो फैंस इंटरेक्ट करें और थोड़ा बैंटर शेंटर हो, मज़ा आता है ना यस। फैंस के साथ बातचीत, इंटरेक्शन में। तो ये हमारा प्लान है। थैंक यू, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू बी ऑन द शो, और बड़ा मजा आता है साथ जो है वो लाइव स्ट्रीमिंग पे भी, वॉच अलोंग में भी, और वैसे भी बैंटर भी साथ बिल्कुल, साथ चलता रहता है। एग्जैक्टली। बैंटर के अलावा तो मजा नहीं आता ना फुटबॉल में, ज़ाहिर है बैंटर तो होना चाहिए साथ साथ राइवल्स का, और
साथ और भी कम्युनिटी और भी लोग देखेंगे, ज्वाइन करेंगे, तो और भी मजा आएगा। इंस्टाग्राम से भाई आपको भाई ऐसे ही लाइव आ जाता है, तो डू चेक आउट माई इंस्टाग्राम एज वेल, क्योंकि मैं थोड़ा अलग मूड में आता हूँ इंस्टाग्राम पे थोड़ी तफरियाँ करने, बैंटर करने, और मैं इंटरेक्शन में, अगर आप मुझे रिक्वेस्ट भेजेंगे, अगर आप दूसरी टीम के फ़ैन हैं, तो मैं आपको लाइव में भी ले लूँगा, ताकि वी कैन हैव अ बेटर कन्वर्सेशन, एक चैट, थोड़ा चिट फन चैट। हो, मज़ा आए, चिट चैट हो, एग्जैक्टली। तो भाइयों ये था हमारा एपिसोड, और यस, we'll see you थैंक यू। guys in the next video, hopefully before the Premier League starts, कुछ ना कुछ करते हैं, we'll plan something out. I'll see you बाय बाय। guys. Ciao, bye bye. Ciao.